दिव्य दिव्य लीलाओं को कर रहे हैं। शरद पूर्णिमा की रात्रि आई। शरद पूर्णिमा के दिन भगवान के मन में इच्छा जगी कि देखो, जिन ब्रज गोपियों का मैंने चीर हरण किया है, उन गोपियों के साथ हमें रास लीला करना चाहिए। तो देखो, श्रुति भगवती भगवान को अमना कहती है, लेकिन भक्तों के मनोरथ को पूर्ण करने के लिए भगवान जो अमना हैं वो भी समना बन जाते हैं। बोलो राधे राधे। ऐसे दिव्य भगवान हैं। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तुं मनः चक्रे योगमायामुपाश्रिताः। भगवान के मन में जिन गोपियों का भगवान ने चीर हरण किया था, उन गोपियों के साथ रास लीला का मन में आया। तो जब रास लीला का मन आया तो भगवान ने वृंदा विपिन में दिव्य बांसुरी निनाद किया। जैसे ही वृंदावन में बांसुरी का निनाद किया, अनंग वर्धनम, कामदेव के भी काम का वर्धन करने वाली वो बांसुरी थी। देखो, भगवान ने वृंदावन में 2 बार बांसुरी बजाया। जब पहली बार बांसुरी बजाया तो सुखदेव जी कहते हैं, इति वेणुरवम राजन सर्वभूत मनोहरम। भगवान की बांसुरी को सुन के चराचर जगत मोहित हो गया। यमुना महारानी का जल स्तब्ध हो गया, पाषाण पिघलने लगे। लेकिन आज जब भगवान बांसुरी बजा रहे हैं तो केवल उन्हीं गोपियों के कान तक बांसुरी पहुंच रही है जिन गोपियों का भगवान ने चीर हरण किया था। सुखदेव जी कहते हैं, निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम ब्रज स्त्रियः कृष्ण गृहीत मानसा। जैसे ही भगवान ने बांसुरी बजाई तो बांसुरी की तान पहुंची गोपियों के कान। तो गोपियां भूल गई अपना भान और चली आई प्रभु के धाम। बोल बंसी वारे की जय। एक एक गोपियों का चित्रण करते हैं सुखदेव जी। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब भगवान ने बांसुरी बजाई ना, तो एक गोपी घर में झाड़ू लगा रही थी। तो झाड़ू लगा रही थी और भगवान की बांसुरी उसके कान में पहुंची। तो जैसे ही कान में पहुंची तो अपना भान भूल गई, झाड़ू हाथ में लेकर के ही वृंदा विपिन की ओर भागी। एक गोपी वस्त्र पहन रही थी, तो वस्त्र पहनते समय ही भगवान की बांसुरी को सुना तो उत्पटांग वस्त्र पहन करके भागी वृंदावन की ओर। एक गोपी लीपा पोती कर रही थी, चेहरे का मेकअप कर रही थी कि आज मैं अपने स्वामी को रिझाऊंगी। तो मेकअप कर ही रही थी, उसी समय भगवान ने बांसुरी फूंकी और जैसे ही गोपी के कान में गई बांसुरी की ध्वनि, तो गोपी अपना भाव ही भूल गई, गोपी अपना स्वरूप ही भूल गई कि मैं सज धज रही हूँ। और गोपी सज रही थी। उसी समय जब भगवान की बांसुरी सुनी तो होठों की चीज को तो आंखों में लगा लिया और आंखों का काजल उठा के गोपी ने अपने होठ, बोलो राधे राधे, और चली आई वृंदा विपिन की ओर। एक गोपी भोजन बना रही थी कि हम भोजन बना करके अपने सास ससुर पति को खिलाएंगे। तब तक उसको ध्यान आया कि देखो, मेरी गाय भी भूखी है, उसको भी भोजन देना है। तो बढ़िया भोजन बना के परोसी ही रही थी। तब तक भगवान की बांसुरी को सुना, अपना सुध ही भूल गई।
तो जो थाली में भोग परोसा था खाने का, वो भोग तो ले जा करके गौ माता के सामने रख दिया, और टोकरी में भूसा भर के लाई सास ससुर और पति के सामने रख दिया। जब तक सास ससुर कहते अरे बाबरी क्या हुआ, तब तक तो गोपी भाग करके वृंदा विपिन में आ गई। एक गोपी खीर बना रही थी कि देखो शरद पूर्णिमा की रात है तो हम खीर बनाएंगी और अपने स्वामी को पवाएंगी। खीर बना ही रही थी, भगवान ने बांसुरी बजाया तो गोपी अपना सुध ही भूल गई, तो खीर में चीनी की जगह पे नमक डाल करके भागी वृंदा विपिन की ओर। एक गोपी जब जाने लगी वृंदा विपिन तो उसके पति ने उसको पकड़ लिया, इतनी रात्रि तक कहाँ जा रही हो? तो पकड़ करके कमरे में बंद कर दिया, बाहर से कुंडी लगा के ताला मार दिया। उस गोपी के हृदय में इतनी योगाग्नि जली, युग युगांतर के उसके जितने सुकृत थे सबका अभ्युदय हो गया। योगाग्नि में उसने अपने शरीर को ही भस्म कर लिया और पहुंच गई वृंदा विपिन में। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। देखो ये जो गोपियां हैं ये कोई साधारण गोपियां नहीं हैं। दंडकारण्य के संत वेदों की ऋचाएं ही ये सब गोपी बन करके आई हुई हैं। ये कोई साधारण गोपियां नहीं हैं। जब दंडकारण्य में रामभद्र जी पधारे तो संतों ने देखा प्रभु को, तो मन में विचार आया कि ये तो सबके पति हैं, जगत पति हैं, अगर ये हमारे भी पति होते तो कितना अच्छा होता। तो भगवान प्रसन्न होके बोले कि हे ऋषियों, आप लोग द्वापर में गोपी बन करके आना तो हम आपको अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करेंगे। वेद की ऋचाओं ने विचार किया कि देखो जिस रसो वैसा का हम यशगान करती रहती हैं और अंत में नेति नेति कह करके थक जाती हैं कि उस रसो वैसा का कोई अंत ही नहीं है। तो उन ऋचाओं ने सोचा कि जो रसो वैसा है, रस स्वरूप है, उसके रस का स्वाद कैसा होगा। तो वेद की ऋचाएं ही गोपी बन करके प्रकट हो गई हैं। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो। और आज जब भगवान ने बांसुरी बजाई तो सब खींची हुई चली आई। भगवान ने गोपियों को देखा तो स्वागत किया। स्वागतम भो महाभाग प्रियम किम करवाणी वै। भगवान ने स्वागत किया, आओ आओ गोपियों तुम्हारा स्वागत है। तो गोपियां प्रसन्न हो गई कि देखो हमें बांसुरी बजा के बुलाए और हम आ गए तो अब हमारा स्वागत कर रहे हैं। लेकिन भगवान ने तुरंत इस श्लोक के दूसरी लाइन में प्रश्न किया कि गोपियों आ तो गई हो लेकिन ब्रूता गमन कारणम, अरे आई क्यों हो वृंदावन में ये तो बताओ। अब जब भगवान ने ये पूछ लिया कि क्यों आई हो तो गोपियां क्या कहती, कुछ कह नहीं पाई। लज्जा के मारे नजरों को नीचे कर लिया और पृथ्वी को अपने अंगूठे के नाखून से कुरेदने लगी। तो जब गोपियां कुछ बोली नहीं तो भगवान को लगा कि देखो इनके हृदय में प्रेम तो है लेकिन ये प्रकट नहीं कर रही हैं। और प्रेम का आनंद तो तभी है जब प्रेम प्रकट हो, सामने वाला जाने कि हाँ ये हमसे प्रेम करती हैं। तो भगवान पूछने लगे कि गोपियों सच सच बताओ ना, आप वृंदावन क्यों आई हो? तो गोपियों ने कुछ नहीं बोला। तो भगवान ने कहा, ओहो गोपियों, अब हमें पता चला कि तुम क्यों आई हो। तुम शरद पूर्णिमा में ये जो चंद्रमा है, इस चंद्रमा की छवि को देखने आई हो ना। तो देखो गोपियों, अब तुमने चंद्रमा को निहार लिया, अब अपने घर लौट जाओ। तो क्या तुम चंद्रमा की किरण देखने आई हो? तो गोपियों ने दाएं बाएं सिर हिला दिया, मानो नहीं कृष्ण, हम ये चंद्रमा की छवि नहीं देखने आई हैं। तब क्यों आई हो? ओहो, अब पता चला, तुम लोग ये देखने आई होगी कि शरद पूर्णिमा में मल्लिकादिक पुष्पों पे जो भावरे गुंजायमान हैं,
ये सरोवर में जो कमल खिले हुए हैं इसी प्रकृति के आश्चर्य को देखने आई होगी। क्योंकि देखो कमल तो रात्रि में नहीं दिन में खिलता है, लेकिन आज रात्रि में कमल खिला है तो कमल को देखने आई हो। तो गोपियों ने सिर हिला दिया, नहीं कृष्ण हम ये कमल देखने नहीं आई। तब क्यों आई हो? ओहो अब पता चला। अरे देखो हमें लगता है कि तुम्हारा पति से झगड़ा हो गया, और जब झगड़ा हो गया तो तुम लोग गुस्सा करके वृंदावन में आ गई। तो देखो गोपियों, पति लूला लगड़ा क्रोधी लोभी चाहे जैसा हो, एक पतिव्रता स्त्री का ये धर्म है कि वो अपने पति की निरंतर सेवा करती रहे। तो ज़्यादा देर तक नहीं गुस्सा होना चाहिए। जो कुलीन घर की स्त्रियां होती हैं वो इस निर्जन वन में अकेले नहीं आती हैं, लौट जाओ। तो क्या पति से झगड़ा हुआ है? तो गोपियों ने फिर दाएं बाएं सिर हिलाया, नहीं कृष्ण हमारा हमारे पति से झगड़ा नहीं हुआ है। पति से झगड़ा नहीं हुआ तो फिर आई क्यों हो? तो गोपियों ने सोचा कि देखो अगर हम कुछ नहीं बोली तो ये ऐसे ही बार बार पूछते रहेंगे क्यों आई हो, लौट जाओ, पतिव्रता धर्म बताएंगे। तो इनको जवाब देना चाहिए। तो भगवान ने 9 प्रश्नों में यहाँ 9 श्लोकों में यहाँ पे पूछा है कि गोपियों क्यों आई हो। तो सभी गोपियाँ कहती हुई 10 श्लोकों में भगवान से बताती हैं कि हम क्यों आई हैं। गोपियाँ कहती हैं, हे प्यारे आपके प्रति हमारे हृदय में प्रेम था, लेकिन हम उस प्रेम को छिपा करके रखी हुई थी। लेकिन जब आज आपने बांसुरी रूपी फूकनी से इस वायु को प्रवाहित किया तो जो हमारे हृदय में छिपी हुई अग्नि थी वो हृदय की अग्नि धधक उठी। जैसे पहले के जमाने में ये गैस चूल्हा नहीं होते थे तो माताएं लकड़ी से भोजन बनाया करती थी। तो लकड़ी से जब भोजन बना लेती थी तो जो कोयला में अग्नि होती थी तो माताएं उसके ऊपर राख डाल देती थी। अब राख के अंदर आग तो बहुत होती थी लेकिन वो दिखाई नहीं देती थी क्योंकि राख ऊपर से ढका हुआ होता था। तो जब शाम को पुनः भोजन बनाना होता तो माताएं राख को हटाती और सूखी सूखी 2-4 लकड़ियाँ रख देती और उनके पास एक फूकनी होती थी, जैसे वो अभी भी दीपावली पे मिलती है। तो फूकनी से जैसे ही फूंक मारती थी तो वह तुरंत अग्नि प्रज्वलित हो जाती थी। तो गोपियां भी कहती हैं, हे श्याम सुंदर हमारे हृदय में प्रेम था, हम छिपाई हुई थी। आज आपने जब अपनी बांसुरी रूपी फूकनी से फूंक मारी तो जो हमारे हृदय में प्रेम था वो आपके लिए प्रकट हो गया। हम अपने आप को रोक नहीं पाई, इसलिए आपसे ही मिलने के लिए हम यहाँ आई हैं। इसलिए हे प्यारे सिंचांगनस्त्वदधरामृतपूरकेन, हे श्याम सुंदर हमें अपने अधरामृत से अभिसिंचित कर दीजिए, हम इसीलिए वृंदावन में आई हैं। ये अधरामृत क्या है जिसे गोपियां याचना कर रही हैं? तो देखो भागवत के टीकाकार परम पूज्य श्रीधर स्वामी पाद कहते हैं कि अधरामृत क्या है। देखो जितने भी रस होते हैं इस धरा पे होते हैं। आप मिर्चा खाते हो तीखा लगता है, गन्ना चूसते हो तो मीठा लगता है, आंवला खाते हो तो कसैला लगता है, आम खाते हो तो खट्टा लगता है। तो जितने भी रस हैं वो सब इस धरा पे हैं। लेकिन गोपियां जिस परमेश्वर का रस ग्रहण करना चाहती हैं वो इस धरा पे उत्पन्न नहीं होता है, वो तो ऊपर का रस है, वैकुंठ का रस है। तो ना धरामृतम इति अधरामृतम, जो रस इस धरती पे नहीं है वो रस वैकुंठ में है, उसी अधरामृत की याचना गोपियां कर रही हैं। बोल रस बिहारी सरकार की जय हो। गोपियों ने याचना किया तो भगवान प्रसन्न हो गए। गोपियों के साथ भगवान दिव्य रास लीला करने लगे।
लेकिन जैसे ही रास लीला प्रारंभ किया तो गोपियों को अभिमान हो गया कि देखो हम इतनी सुंदर हैं कि हमारे साथ श्याम सुंदर रास लीला कर रहे हैं। तो जैसे ही गोपियों को अभिमान आया तो भगवान उन गोपियों के बीच से अंतर्धान हो गए। तो एक गोपी को मान हुआ कि मैं कितनी सौभाग्यशालिनी हूँ कि मेरे प्रभु मेरे साथ रास लीला कर रहे हैं। बाकी को अभिमान हुआ। तो जहाँ आ जाता है अभिमान वहाँ भगवान रुकते नहीं हैं। जिस गोपी को मान हुआ था ठाकुर जी उस गोपी को लेकर के समस्त गोपियों से दूर वन में चले गए। देखो सुखदेव जी उस गोपी का नाम नहीं ले रहे हैं, लेकिन ब्रज के रसिक कहते हैं कि गोपी कोई और नहीं श्री राधा रानी है। बोलो राधा रानी की। देखो आप भागवत जी पढ़ो तो इसमें कहीं आपको राधा जी का नाम नहीं मिलेगा। एक बार भी सुखदेव जी ने राधा कह करके संबोधित नहीं किया। क्यों नहीं संबोधित किया? तो देखो अपने से बड़ों का कभी नाम नहीं लेना चाहिए। अपने ज्येष्ठ पुत्र का स्वयं अपने गुरु जी का नाम नहीं लेना चाहिए। तो श्री राधा रानी सुखदेव जी की गुरु हैं और इतना प्रेम करते हैं सुखदेव जी अपनी गुरु माँ से कि राधा का रा शब्द कहते हैं और सुखदेव जी की लाखों वर्षों की समाधि लग जाती है। लेकिन सुखदेव जी सावधान हैं कि अगर मैंने राधा का रा भी कहा तो मेरी तो समाधि लग जाएगी, लेकिन परीक्षित तो केवल 7 दिन ही जिंदा रहेंगे, इनकी मुक्ति नहीं होगी। तो सुखदेव जी भी सावधान हैं, इशारों से बता रहे हैं, लेकिन नाम कहीं राधा रानी का नहीं ले रहे हैं। भगवान उस गोपी के साथ अंतर्धान हुए। जब राधा रानी के साथ भगवान सुदूर वन में जाने लगे तो सावधूरन्वतप्यत, राधा रानी के चरणों में पीड़ा होने लगी। तो रुक करके बोली, हे श्याम सुंदर, अब मुझसे चला नहीं जाता है, आप कितना अंदर वन में हमको ले जाओगे, हमसे चला नहीं जा रहा है। तो भगवान ने कहा, हे राधा रानी, यदि आपके चरणों में पीड़ा हो रही है ना तो स्कंधम मारुहितम, आप हमारे कंधे पे बैठ जाओ और हम आपको लेकर के और अंदर घनघोर जंगल में चलते हैं। तो राधा रानी जैसे ही कंधे पे बैठने लगी तो भगवान वहाँ राधा रानी को भी छोड़ करके अंतर्धान हो गए। बोल रास बिहारी सरकार की जय हो। गोपियाँ खोजती हुई आई, राधा रानी को देखा, प्रेम में आतुर, विरह में आतुर राधा रानी को देख करके गोपियों ने कहा कि हे राधा रानी, क्या आपको भी छोड़ करके भगवान चले गए? तो राधा रानी ने बताया, हे गोपियों, तुम लोगों की तरह भी मेरे भी अभिमान आ गया था, इसलिए भगवान हमें छोड़ के चले गए। तो गोपियों ने कहा, राधा रानी, यदि भगवान चले गए तो हमें मिलेंगे कैसे? तो राधा रानी ने कहा, हे गोपियों, हमारे ठाकुर जी को गीत बहुत पसंद है, इसलिए चलो चल करके हम जहाँ यमुना पुलिन से भगवान गायब हुए थे वहीं यमुना पुलिन पे चल करके भगवान के लिए गीत गाती हैं। हमारी गीत से प्रसन्न होके भगवान जरूर पधारेंगे। तो सब गोपियों को लेके राधा रानी यमुना के पुलिन पे आई और गोपी गीत को गाया। और श्रीमद् भागवत महापुराण में सबसे सुंदर यदि कोई गीत है तो गोपी गीत है। बोलो राधे राधे। आइए हम लोग भी गोपियों के साथ में गोपी गीत गाते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, आप जो हमारे हृदय से दूर जा चुके हो, आप भी हमारे हृदय भवन में आ जाओ। बोलिए रास बिहारी सरकार की जय। गोप्याऊचुः जयति तेऽधिकम् जनमना व्रजः
श्रयत इंदिरा सस्वदत्र जयति तेधिकं जन्मना व्रजः श्रयत इंदिरा सस्वदत्र जयित दृश्यता दीक्षुतावकाश त्वयैद्रिता त्वां विचिन्वते शरदुदासये साधुजात सरसि जोदर श्रीमुषादृशा सूरतनाथ से अशुल्क दासिका वरद निघ्नतो नेह किं बध तव कथामृतं तप्तजीवनम् तव कथामृतं तप्तजीवनम् कविभिरीडितं कल्मषापहम् श्रवणमङ्गलम् श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। बोलिए रास बिहारी सरकार की जय हो। गोपियों ने मिलकर के इस गोपी गीत को गाया। गोपी गीत तो बहुत बड़ा है, कथा के मध्य तो पूरा गोपी गीत गाया भी नहीं जा सकता है, इतना विशाल गोपी गीत है। गोपियाँ कहती हैं, हे प्रभु जयति तेधिकं जन्मना व्रजः। जब से आप वृंदा विपिन में चरण रखे हैं प्यारे, तब से वृंदा विपिन की शोभा बैकुंठ से भी ज्यादा हो गई है। क्यों? क्योंकि श्रयत इंदिरा सस्वदत्र ही। जब से आप वृंदा विपिन में आए हो, तब से इंदिरा यानी लक्ष्मी जी भी बैकुंठ को छोड़ करके शाश्वत रूप से आकर के वृंदा विपिन में वास कर रही, वृंदावन छोड़ के जाती ही नहीं है। हे प्यारे, हे देवताओं के स्वामी, हम आपकी अशुल्क दासियां हैं, इसलिए हमें आप स्वीकार कर लीजिए। मनो गोपियां कह रही हूं कि हे प्रभु, हे मेरे प्रभु, हम दासियां तेरी बिन मोल हैं मगर तेरे आसरे पड़ी। हे प्यारे, हमने केवल आपसे प्रेम किया है, हमारे अंदर और कोई इच्छा नहीं है।
और आप हमें छोड़ करके जा रहे हैं। हे प्रभु, इसमें आपको ही कष्ट होगा, हमें कष्ट होने वाला नहीं है। आपके चरणारविंद इतने कोमल हैं कि हम आपके चरणारविंद को अपने हृदय में धारण करने से डरती हैं कि हमारा हृदय इतना कठोर है और हमारे प्यारे का चरणारविंद इतना कोमल है और आप हम ही से भाग रहे हैं वृंदा विपिन में, तो आपको ही तो कांटा चुभ जाएगा प्रभु। इसलिए हे प्रभु, आप हमारे पास आ जाओ। जैसे ही गोपियों ने स्तुति किया तो भगवान प्रसन्न होकर के गोपियों के बीच प्रकट हो गए। तासा मावीर भूछौरी स्मर मान मुखाम्बुजम पीतवास घन श्याम मकरी मकरी कुंडलान्वितान। भगवान समस्त गोपियों के बीच में प्रकट हो गए। बोल रास बिहारी सरकार की जय हो। सब गोपियों के मध्य भगवान प्रकट हुए, दिव्य रास लीला करने लगे। पार्वती जी को पता चला कि हमारे प्रभु रास लीला कर रहे हैं, तो पार्वती जी भी दिव्य श्रृंगार करके जाने लगे वृंदावन की ओर। भोले बाबा ने देख लिया कि हे भोले बाबा ने देखा तो कहा, हे पार्वती, ये कहाँ इतना श्रृंगार करके जा रही हो? तो पार्वती ने बताया, भोले बाबा हम वृंदावन जा रहे हैं, कृष्ण जी रास रचा रहे हैं। भोले बाबा बोले, पार्वती हमको भी लेके चलो ना। पार्वती जी बोली, ना भोले बाबा, वहाँ किसी और पुरुष का प्रवेश नहीं है, पुरुष तो केवल वहाँ श्री कृष्ण रहेंगे, पुरुष का प्रवेश नहीं होगा तो आपको नहीं ले जाएंगे। तो भोले बाबा बोले, पार्वती मुझे भी बढ़िया साड़ी पहना दो, साड़ी पहना दोगी तो मैं 2 हाथ का घूंघट निकाल लूंगा, कृष्ण जी मुझे पहचान ही नहीं पाएंगे और मैं भी जाऊंगा रास लीला में सम्मिलित हो जाऊंगा। तो बार बार भोले बाबा बोले कि पार्वती हमको भी रास में ले चलो। पार्वती जी समझा रही हैं, भोले बाबा मत जाइए, पुरुष नहीं जाएंगे, लेकिन भोले बाबा मान ही नहीं रहे हैं। एक दिन वो भोले भंडारी बन कर के ब्रजनारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। एक दिन वो भोले भंडारी बन कर के नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। पार्वती जी मना के हारी, पार्वती जी मना के हारी, ना माने त्रिपुरारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। कि दिन वो भोले भंडारी बन कर के ब्रजनारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। जय हो, हर हर महादेव। पार्वती से बोले, मैं भी चलूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। पार्वती से बोले, मैं भी चलूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। राधा संग श्याम नाचे, मैं भी नाचूंगा तेरे संग में,
बोल। बोलिए रास बिहारी सरकार की। स्वामी कैसे ले जाऊं तोहे रास में, तोहे रास में। ओ मोरे भोले स्वामी कैसे ले जाऊं तोहे साथ में, तोहे साथ में। श्याम के सिवा वहाँ पुरुष न जाए कोई रास में, कोई रास में। श्याम के सिवा वहाँ पुरुष न जावे कोई रास में, कोई रास में। हो रास रचेगा ब्रज में भारी, रास रचेगा ब्रज में भारी। हमें दिखाओ प्यारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। भारी हमें दिखाओ प्यारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। हरि बोल। ऐसा बना दे मोहे कोई न जाने इस राज को, इस राज को। ऐसा बना दे मोहे कोई न जाने इस राज को, इस राज को। मैं हूँ सहेली तेरी ऐसा बताना ब्रजराज को, ब्रजराज को। मैं हूँ सहेली तेरी ऐसा बताना ब्रजराज को, ब्रजराज को। बांध के जूड़ा पहन के साड़ी, बांध के जूड़ा पहन के साड़ी। चाल चलो मत वाली वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। हो एक दिन वो भोले भंडारी बन करके ब्रज नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। पार्वती जी मना के हारी, पार्वती जी मना के हारी। ना माने त्रिपुरारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। बोले गोपेश्वर नाथ की।
जय हो। पार्वती जी ने बहुत समझाया लेकिन भोले बाबा नहीं माने। तो पार्वती जी ने बढ़िया साड़ी पहना दिया। भोले बाबा 2 हाथ का घूंघट तान के पहुंच गए। लेकिन जैसे ही निधिवन में प्रवेश करने लगे तो भगवान ने देखा और भगवान देख करके समझ गए और बोले आओ आओ मेरे गोपेश्वर नाथ। और ऐसा भगवान ने बांसुरी बजाया कि भोले बाबा अपनी सुध ही भूल गए। नाचने लगे निधिवन के द्वार पर ही। जब नाचने लगे तो साड़ी खुल करके अलग गिरी, जूड़ा खुल गया और सब देख के सोच के अरे भोले बाबा कहाँ से आ गए। और भोले बाबा द्वार पर ही नृत्य करते करते गोपेश्वर नाथ बन करके विराजित हो गए। बोलिए गोपेश्वर नाथ की जय हो। और तब पार्वती जी निधिवन में प्रवेश की और दिव्य भगवान गोपियों के साथ रास लीला कर रहे हैं। आइए हम लोग भी रास लीला का दर्शन करें। गोकुल में देखो वृंदावन में देखो रे मुरली बाजे रे श्याम संग राधा नाचे रे श्याम संग राधा नाचे रे। गोकुल में देखो वृंदावन में देखो रे मुरली बाजे रे श्याम संग राधा नाचे रे श्याम संग राधा नाचे रे। नाचे रे देखो राधा नाचे रे श्याम संग राधा नाचे रे। गोकुल में देखो वृंदावन में देखो रे मुरली बाजे रे श्याम संग राधा नाचे रे नाचे रे। जय हो। ताली बजाते हुए बोले रास बिहारी सरकार की। सुन के मीठी बांसुरिया हो। श्याम छवि पे सब बलिहारी गोपी ग्वाल अरु गैया हो। श्याम छवि पे सब बलिहारी गोपी ग्वाल और गैया हो। सरर सरर जाए रे सरर सरर जाए रे मधुरीपुर भैया रे मेघा गाए रे श्याम संग राधा नाचे रे श्याम संग राधा नाचे रे। जय हो। बोलिए रास बिहारी सरकार की जय हो।
यमुना तट पे कान्हा रास रचाए। ओ बंसी बट पे यमुना तट पे कान्हा रास रचाए। ओ बंसी वट पे यमुना तट पे कान्हा रास रचाए। गोपी बनकर शंकर आए गोपेश्वर कहलाए। हो गोपी बनकर शंकर आए गोपेश्वर कहलाए। ओ डम डम डमरू बाजे डम डम डमरू बाजे कान्हा की मुरली पे सब जग नाचे रे। श्याम संग राधा नाचे रे। श्याम संग राधा नाचे रे। गोकुल में देखो वृंदावन में देखो रे मुरली बाजे रे। श्याम संग राधा नाचे रे। श्याम संग राधा नाचे रे। कान्हा रे थोड़ा सा प्यार दे चरणों में बैठा के तार दे। कान्हा रे थोड़ा सा प्यार दे कानों में बैठा के तार दे। कान्हा रे थोड़ा सा प्यार दे चरणों में बैठा के तार दे। कान्हा रे थोड़ा सा प्यार दे चरणों में बैठा के तार दे। रास रचो है यमुना किनारे महारास रचो है। रास रचो है रास रचो है महाराज रचो है। रास रचो है यमुना किनारे महारास रचो है। रास रचो है रास रचो है महाराज रचो है। राधे कृष्णा 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 राधे 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 कृष्णा 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 राधे 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 कृष्णा 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 राधे 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 कृष्णा 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 राधे कृष्णा 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 राधे 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 कृष्णा कृष्णा राधे 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 कृष्णा 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 राधे 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 राधे। बोलिए रास बिहारी सरकार की जय हो। इस प्रकार भगवान दिव्य रास लीला को कर रहे हैं। भगवान इधर तो रास लीला कर रहे हैं, लेकिन मथुरा में कंस को चिंता हो गई कि देखो मैं अपने काल को इतना जगह ढूंढने का प्रयास किया,